नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 19 मार्च गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में 207 नई बसें शामिल हो गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल से नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत आमजन को सस्ती, सुरक्षित और बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इन बसों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जयपुर सांसद मंजू शर्मा और मंत्री जोराराम पटेल भी मौजूद रहे। रेवाड़ी जिले में दिल्ली जयपुर हाईवे पर राजस्थान रोडवेज ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बस की टक्कर से मोटरसाइकिल गिरने से बाइक सवार 10वीं के छात्र सहित 2 घायल हो गए। सड़क पर गिरने से बस का टायर 10वीं के छात्र के पांव से गुजर गया। सूचना के बाद धारूखेड़ा सेक्टर 6 थाना पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। मूल रूप से महेंद्रगढ़ के सहलंग की सुमित ने पुलिस को शिकायत दी है, जिसमें बताया गया कि वह 10वीं कक्षा का छात्र है। कापड़ीवास के अपने दोस्त दीपक के साथ बाइक पर सवार होकर सामान लेने के लिए धारूखेड़ा जा रहा था। इसी दौरान कापड़ीवास के पास राजस्थान रोडवेज की बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दिल्ली के आईटीओ इलाके में स्थित ट्रेड एंड टैक्सेस बिल्डिंग में गुरुवार सुबह आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक आग लगने की सूचना सुबह 8:36 पर मिली थी। इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो गई। करीब 9:10 पर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। आग बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर लगी थी। इस घटना में किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। भरतपुर के रूपस थाना इलाके में एक लेपर्ड ने एक महिला पर हमला कर दिया। महिला सुबह घर से अपने खेतों पर गेहूं काटने के लिए गई थी। जब महिला गेहूं काट रही थी, उसके ही खेतों में लेपर्ड निकला और सीधे महिला की गर्दन को मुंह में पकड़ लिया। आसपास काम कर रहे लोगों ने शोर मचाया तो लेपर्ड महिला को छोड़कर भाग गया। महिला के गले और हाथ पर गंभीर चोट आई है। महिला के बेटे वीरेंद्र निवासी तेजनगर गांव ने बताया कि मेरी चंद्रवती सुबह खेतों पर गेहूं काटने गई थी। आसपास और भी किसान अपने खेतों में गेहूं काट रहे थे। इसी दौरान अचानक खेतों में एक लेपर्ड आया। उसने आते ही चंद्रवती की गर्दन पर हमला कर दिया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के साथ ही राजस्थान का मौसम बदल गया। बीकानेर और जालोर में आज सुबह रुक रुक कर बारिश हुई। जैसलमेर, बाड़मेर में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। इससे फसलें खराब हो गई। पहाड़ों में बर्फबारी और नए सिस्टम के असर से जयपुर में लगातार दूसरे दिन सुबह से बादल छाए हुए हैं। राजधानी के आसपास के इलाकों में बदले मौसम का असर दिख रहा है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छोड़कर पूरे राजस्थान में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। बदले मौसम का प्रभाव 20 मार्च तक रहने की संभावना है। राजस्थान की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में करीब 8 हार्डकोर अपराधी भूख हड़ताल पर हैं। ये सभी आनंद पाल और रोहित गोदारा गैंग के गुर्गे हैं। ये कैंटीन खाते की राशि बढ़वाने, एसटीडी वार्ता का टाइम बढ़वाने, वार्ड बदलवाने सहित विभिन्न मांग कर रहे हैं। जेल प्रशासन की ओर से समझाइश की जा रही है। हड़ताल करने वाले हार्डकोर अपराधियों में झुंझुनू निवासी अशोक, सीकर निवासी मनीष उर्फ बच्चा, बीकानेर निवासी गणेश, बहरोड निवासी महेश उर्फ कोचका, जयपुर निवासी मुकेश, सीकर निवासी सुभाष, बीकानेर निवासी राकेश और सीकर निवासी कुलदीप उर्फ केडी है। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में बुधवार गुरुवार की मध्य रात्रि 1 बजे चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। इस घटना से गाड़ी में सवार 3 लोग बाल बाल बच गए। यह घटना निहालगंज थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने हुई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही पलों में पूरी गाड़ी उसकी चपेट में आ गई और धुआं होकर जलने लगी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात बाधित रहा, जिससे जाम लग गया। चेटीचंड पर्व पर 20 मार्च को निकलने वाले जुलूस के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने रूट प्लान फाइनल कर लिया है। इस दिन सुबह 11 बजे से फवारा चौक से आगरा गेट की ओर कोई वाहन नहीं जा सकेगा। पुष्कर की ओर से आने वाले सभी तरह के वाहनों को भी वाया माकड़वाली चौराहा से बजरंगगढ़ होते हुए जयपुर रोड की ओर निकाला जाएगा। ट्रैफिक थाना एसआई नीतू राठौड़ के मुताबिक चेटीचंड का जुलूस दिल्ली गेट से झूलेलाल मंदिर से शुरू होगा। जुलूस के रेलवे स्टेशन होकर गुजरते समय फव्वारा चौराहा, अग्रसेन चौराहा और वकील कंपनी चौराहा के आगे सभी तरह के वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। मां वैष्णो देवी का दरबार न केवल आस्था और शक्ति का केंद्र है, बल्कि अपनी भव्यता और अलौकिक सुंदरता के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र और विशेष उत्सवों के दौरान श्राइन बोर्ड ने भवन को एक ऐसा रूप दिया जिससे भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस बार की सजावट की सबसे बड़ी खासियत विदेशी फूलों का व्यापक इस्तेमाल है, जो दरबार को किसी दिव्य उपवन जैसा अनुभव दे रहे हैं। इस बार माता के दरबार को सजाने के लिए केवल स्थानीय फूलों का सहारा नहीं लिया गया, बल्कि दुनिया के कोने कोने से दुर्लभ प्रजातियों के फूल मंगवाए गए हैं।
सजावट में नीदरलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों से आए फूलों का समावेश है। राजस्थान दिवस के मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने एक वीडियो संदेश जारी किया और सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि राजस्थान की धरती, इसकी संस्कृति और परंपराएं हमें हमेशा गर्व महसूस करवाती है। उन्होंने देश विदेश में बसे सभी प्रवासी राजस्थानियों को भी शुभकामनाएं दी और इस सर्दी को उनकी यादों और भावना के साथ जोड़ने की बात कही। सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया कि राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुई थी। इसे हिंदू नववर्ष के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के शुभ मुहूर्त में किया गया। देश भर में हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि, उगादि और गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्य के लोगों को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी और सुख समृद्धि की कामना की। अपने संदेशों में उन्होंने भारतीय संस्कृति, परंपरा और नए आरंभ की भावना का खास तौर पर जिक्र किया। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के लोगों को चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष के अवसर पर बधाई दी। उन्होंने पत्र के जरिए कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, भारत नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। अब पूरे देश में एक जैसे नियम से दवाएं बनेगी। दवा उत्पादन का लाइसेंस लेने के लिए कंपनियों को एक बार में ही सभी दस्तावेजों का पूरा डोजियर देना होगा। इसमें दवा की जांच रिपोर्ट, गुणवत्ता, सुरक्षा, प्रभाव और उत्पादन से जुड़ी जानकारी होगी। इस डोजियर की जांच के बाद ही स्थानीय स्तर पर औषधि नियंत्रक विभाग लाइसेंस देने या नहीं देने की सिफारिश करेगा। देश के सभी राज्य औषधि नियंत्रकों से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने फार्मा कंपनियों को दवा उत्पादन लाइसेंस देने के लिए डोजियर आधारित प्रणाली लागू करने का आदेश दिया है। जयपुर में डहर के बालाजी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। अब यात्रियों को टिकट लेने और प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। रेलवे ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर से नई सेकंड एंट्री विकसित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही यहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नई बिल्डिंग का निर्माण भी किया जाएगा। इस बदलाव से यात्रियों को आवाजाही आसान होगी और स्टेशन पर भीड़ का दबाव भी कम होगा। मिडिल ईस्ट की जंग अब दुनिया की रसोई और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। ईरान ने एक दुस्साहसिक कदम उठाते हुए कतर स्थित दुनिया की सबसे बड़े प्राकृतिक गैस सुविधा रास लफान एनएनजी कॉम्प्लेक्स पर सीधा मिसाइल हमला कर दिया। इस हमले के बाद पूरे प्लांट में भीषण आग लग गई और आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया। कतर एनर्जी ने इस हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि मिसाइल सीधे उनके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर गिरी, जिससे भारी नुकसान हुआ। सीकर के उद्योगनगर थाना इलाके में 17 मार्च को सुबह लापता हुए स्टूडेंट खुद ही वापस लौट आया। वह पढ़ाई की वजह से तनाव में था, जो खाटू दर्शन करने के लिए गया था। एसएचओ राजेश कुमार बुडानिया ने बताया कि इस संबंध में नीट की तैयारी कर रहे 17 साल के नाबालिग लड़के के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने बताया कि 17 मार्च की सुबह उनका बेटा करीब 10 बजे अपने हॉस्टल से कोचिंग जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वह कोचिंग नहीं पहुंचा। तब कोचिंग ने स्टाफ पर घर पर सूचना दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।